अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि ईद आने वाली है और ईद कुर्बान के मौके पर सब मज़े की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी कबाब। बिहारी कबाब जो हैं वो मैंने बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। हम बिहारी कबाब को बहुत से तरीक़ों से बना सकते हैं। हम इसको सीख पे भी बना सकते हैं और जो कि बारबेक्यू के लिए होता है, ग्रिल भी कर सकते हैं ओवन में। और इसके अलावा हम इसको जो है वो फ्राई पैन में बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसको भगोने में भी बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको आज 2 तरीक़ों से सिखा रही हूँ। आपको मैं फ्राई पैन में बनाना सिखाऊंगी और इसके अलावा मैं आपको कुकिंग पॉट में बनाना सिखाऊंगी कि हम किस तरह बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी अपनी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1100 ग्राम जो है वो बीफ ले लिया था। आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। और इसको मैंने लंबे लंबे स्ट्राइप्स में इस तरह काट लिया है। आपको इसके लंबे लंबे पतले पतले जो है वो पार्चे बनाने हैं। पार्चों की सूरत में हमें इसे काटना है, जिसको हम स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो हम इसके पतले पतले लंबे लंबे स्ट्राइप्स काट लेंगे। ये बिहारी कबाब के लिए मैंने गोश्त को इस तरह काट लिया था। 1100 ग्राम मेरे पास गोश्त था। अब हम इसको जो है वो मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम बिहारी कबाब का मसाला तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मसाला एक प्लेट में निकाल लिया है। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं। ये मैंने लौंग पेपर लिया। अगर आपके पास कबाब चीनी हो तो आप कबाब चीनी इस्तेमाल करेंगे। और बादाम, और मैंने इसमें जो है काजू लिए हैं, और जायफल जवतरी ली है मैंने इसमें, और काली मिर्च ली है, और लौंग ली है। बादाम और काजू मैंने इसलिए लिए हैं कि सऊदीया में खशखाश अवेलेबल नहीं होती। आपको इसकी जगह 3 चमचे खशखाश लेनी है, जो कि पानी में भिगोकर अच्छी तरह से आपको इसको पीसनी पड़ेगी। इन तमाम मसालों को हमने बारीक पीस लिया है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने तमाम मसालों को बारीक पीस लिया। इसमें मज़ीद मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1 बड़े चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1½ टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और इन चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके अलावा भी और मसाले भी इसमें पड़ेंगे। 1 चमचा मैं भर के इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, जो मैंने मोटी मोटी कूट ली थी ग्राइंडर में। तो जो है 1 बड़ा चमचा मैंने लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक और मिर्चें, इसमें मसाला थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसमें मसाला काफ़ी रिच होता है, इसलिए हमने देखिए मसाले कितना सारा हमने बनाया है इसका। और ये तकरीबन 1100 ग्राम मेरे पास जो है वो बीफ स्ट्राइप्स थे, तो उस पर हम मसाला अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके अलावा भी मसाले इसमें शामिल होंगे। ये तमाम ड्राई मसाले थे। ये 2 अदद मैंने मीडियम प्याज जो है वो फ्राई कर ली थी और उसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। तो ये फ्राई की हुई प्याज थी, जिनको बारीक पीस लिया था। ये 3 बड़े चमचे जो हैं वो जो है कच्चा पपीता है। मैंने जो है फ्रीज़र में कच्चा पपीता मैं रखती हूँ, तो मैंने 3 चमचे बड़े चमचे कच्चा पपीता इस्तेमाल किया है। और 3 ही बड़े चमचे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। कोशिश ये करनी है कि पानी ना हो लहसुन अदरक में। और ये मैंने तकरीबन 3 अदद प्याज जो थी, इनको भी मैंने जो है वो पीस लिया है और चॉपर में, और इसका पानी निकाल लिया था। यानी कि हम तमाम चीज़ें जो भी इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें पानी ज़्यादा ना हो, पानी को ड्रेन करके इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं 1 कप जो है इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तमाम मसाले में 1 कप सरसों का तेल जाएगा। तो 1 कप सरसों का तेल जाएगा और 1 कप इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 200 ग्राम इसमें दही जाएगा। मेरे पास 1100 ग्राम बीफ था, तो उसमें मैं ये तमाम मसाले शामिल कर रही हूँ। और 1 चमचा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से जो है वो अपने जो बीफ स्ट्राइप्स थे उन पे अच्छी तरह से लगा देंगे, पार्चे जो हमने बनाए थे। और उनको लगा के हम 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेट करेंगे। हमें इसको बहुत 4 से 5 घंटे लाजमी मैरिनेट करना है, या इसको आप ओवरनाइट मैरिनेट करें, ताकि ये जो इसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। गोश्त का सॉफ़्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्राई पैन पे इसको बना रहे हैं। अगर आप इसको बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे इसको करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें फ्राई पैन में बना रहे हैं तो इसको 5 घंटे लाजमी मैरिनेट करेंगे। 5 घंटे के बाद ये देखें मैरिनेशन हो चुकी थी इसकी, और 5 घंटे के बाद जो है वो मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिज से। अब मैं इसको सीखों में इसको लगा दूंगी। आप देख सकते हैं मैं इसको आराम से सीखों में लगा दूंगी, और हम इसको इस तरह से इसकी जो है वो सीखें तैयार कर लेंगे। मैंने इसी तरह लंबे लंबे स्ट्राइप्स काटे थे। इसको बहुत एहतियात के साथ आपने इस तरह सीखों पे चढ़ा देना है। मैं फ्राई पैन के अपने साइज़ के हिसाब से सीखों पे चढ़ा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आगे तक इसको लेके नहीं जा रही, क्योंकि मेरा फ्राई पैन का जो साइज़ है उसके हिसाब से मैं इसकी सीखें तैयार कर रही हूँ। मैंने जो है वो फ्लैट सीखें ली हैं। इस तरह से देखिए, मैंने ये 1 सीख तैयार करके आपको दिखाई है। इसी तरह से मैंने पूरी 6 सीखें तैयार कर ली हैं, और मैं अब इसको जो है फ्राई पैन पे अच्छी तरह से इसको कुक करूँगी।
आप चाहें तो इसको जो है वो कोयलों पर भी इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, जिस तरह चाहें, आपकी मर्ज़ी। मैंने जो है फ्राई पैन ले लिया लोहे का, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने उस पर जो है वो हल्के गरम तेल में मैंने इसको डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से हर साइड पे 10 से 15 मिनट जो है अच्छी तरह से इसको बिल्कुल स्लो आंच पर अच्छी तरह से पकाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर ये बीफ है, लेकिन मैंने इसको अच्छा खासा मैरिनेट किया था तो गोश्त भी इसका टेंडर हो चुका था। तो जब 10 मिनट हो चुके थे, 10 से 12 मिनट, मैंने इसको टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद मैं दूसरे साइड से भी तकरीबन इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई पैन पे पकाना है, कुक करना है, ताकि इसका गोश्त अच्छी तरह से अंदर तक से गल जाए। ये देखिए, मैं इसको जो है वो स्पून की मदद से भी मैं इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई पैन पे अच्छी तरह से इसको कुक हो जाइए। तो जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार से देखें मेरे बिहारी कबाब तैयार हैं। इसको मैंने किस तरह से प्लेट किया है। इसको हम चटनी और सॉसेस के साथ सर्व करेंगे। प्याज, टमाटर, लेमन इस पे जो है उसको उससे गार्निश करेंगे हम इसको। बहुत ही मज़ेदार से बिहारी कबाब तैयार हो चुके हैं और बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसको मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि हमारा जब हम इसको पकाएं तो इसका गोश्त काफ़ी टेंडर होना चाहिए। जब टेंडर होगा तभी ये मज़ेदार सा हमारा ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इसके अलावा अब मैं बाकी जो मेरा जो मैरिनेशन किया हुआ जो स्ट्रैप्स रखे थे उसको मैं एक कुकिंग पॉट में बना रही हूँ। उसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में पकते हैं ये बिहारी कबाब, और जितना भी बाकी मेरा मैरिनेशन किया हुआ गोश्त था वो मैं सारा इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह की डिश मैंने जो है वो मीठी ईद पर बनाई थी। मैंने इसी तरह से जो है मैरिनेट करके, और मैंने सिर्फ भगोने में बनाए थे बिहारी कबाब। ईद पर मेहमानों की जब दावत की थी तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो मैंने सोचा आज आपसे मैं ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि बिहारी कबाब हम इस तरह से भगोने में भी या किसी भी कुकिंग पॉट में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं और एक साथ ये बहुत सारे बन भी जाते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है वो स्लो आंच पर पकाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको स्लो आंच पर पकाया है और ये जो है वो अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। बिल्कुल स्लो आंच पर हमने इसको पकाना है और इसको बिल्कुल हमने जो है वो ड्राई रखना है, क्योंकि इसमें दही वगैरह और मसाले सारे थे तो उन्होंने अपना ज़ाहिर पानी छोड़ा था, तो उस पानी में ये पक रहे हैं हल्की आंच पर। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और गोश्त भी हमारा बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, इसका मतलब ये पक चुके हैं। तो ये हमारे तकरीबन पक चुके थे। मैंने इसमें क्या किया, देखें आप, बिल्कुल मसाला भुन चुका है और ये तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। एक चूल्हे पे मैं, दूसरे चूल्हे पे मैं कोयले को जो है वो दहका रही थी। अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो मैंने एक छोटा सा बॉल रख के और ये दोनों कोयले मैंने इस पर रख दिए हैं और ऊपर से मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल इस पर डाल दिया था। तो ये हमारे अच्छी तरह से इसमें बारबेक्यू वाली स्मेल आ जाएगी, स्मोक का जो है वो फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा बिहारी कबाब में। तो हमने स्मोक का फ्लेवर देने के लिए इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह ढक दिया है 5 मिनट के लिए। तो ये हमारे बिहारी कबाब तैयार हो चुके हैं। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं हमारे बिहारी कबाब और इनमें स्मोक का फ्लेवर भी शामिल हो गया है। तो मैंने ये कटोरी रिमूव कर दी है और हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसको आप नान, चपाती, तंदूर की रोटी, किसी तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से बिहारी कबाब जो है वो पॉट वाले भी तैयार हो चुके हैं। इनको इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे और आप इसको दावतों में रखें। ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, सबको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। इसको चटनियों के साथ और जिस तरह भी खाना चाहे, चटनी, केचप, सॉसेस, मैंने नैंडोज़ की चटनीज़ भी रखी थी इसके साथ, बहुत ही मज़े के लगे थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ेदार डिशेज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।